दोस्तों रीजनिंग रीजनिंग का चैप्टर वर्गीकरण मैं आपके लिए एक सिंपल भाषा में समझाने जा रहा हूँ। वर्गीकरण होता क्या है? एक साधारण भाषा में वर्गीकरण किसे कहते हैं? वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विजातीय चुनना, अर्थात किसी शब्द या शब्द समूह या अक्षर समूह, संख्या या संख्या समूह को उनकी प्रकृति, आकार, रंग, रूप, लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर किसी समूह में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में सामान्यतः 4 या 5 शब्द, अक्षर, संख्या या इनके समूह दिए जाते हैं, जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी किसी सर्वनिष्ठ गुण के आधार पर समान होते हैं। उसी भिन्न अवयव को उत्तर के रूप में चुनना होता है हम लोगों को पेपर में, है ना। वर्गीकरण उसे कहते हैं ना। वर्गीकरण में कुछ सवाल दिए गए हैं। इसमें देखो विषम शब्द को चयन करो, है ना। पहला प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, है ना। फर्स्ट ऑप्शन ए में है वेस्ट इंडीज, बी में रूस, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में चीन। आपको इन 4 ऑप्शनों में कुछ तो भिन्न लग रहा होगा, है ना। देखो रूस भी एक देश है, ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है और चीन भी एक देश है ना। लेकिन वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है, ये कई आर्योलैंड से बना हुआ है। इसका आंसर वेस्ट इंडीज होगा, वेस्ट इंडीज, है ना। और प्रश्न नंबर 2 के ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। पहले नंबर ऑप्शन में कुत्ता, बी में कबूतर, सी में खरगोश और डी में बिल्ली, है ना। इन 4 ऑप्शनों में आपको लिए कुछ तो भिन्न लग रहा होगा। देखो ए कुत्ता एक जानवर है, बी कबूतर एक पक्षी है, सी खरगोश एक जानवर है और डी बिल्ली भी एक जानवर है ना। कुत्ता जानवर, खरगोश जानवर, बिल्ली जानवर, लेकिन कबूतर एक पक्षी है। इन 4 ऑप्शनों में कबूतर एक भिन्न लग रहा है ना। तो इसका आंसर कबूतर हो जाएगा, है ना। अब प्रश्न नंबर 3 के ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, है ना। ऑप्शन नंबर ए में भारत, बी में चीन, सी में कनाडा और डी में जापान। भारत भी एक देश है, चीन भी एक देश है, कनाडा भी एक देश है और जापान भी एक देश है। लेकिन कुछ तो आपको इसमें भिन्न लग रहा होगा, है ना। तो भारत एशिया महाद्वीप में है, चीन भी एशिया महाद्वीप में है और जापान भी एशिया महाद्वीप में है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है ना। विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें भारत एशिया महाद्वीप में, चीन भी एशिया महाद्वीप में और जापान भी एशिया महाद्वीप में। लेकिन कनाडा भिन्न है, ये उत्तरी महाद्वीप में है। इसलिए इसका आंसर, ये 3 तो सेम हो जाएंगे लेकिन कनाडा भिन्न है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा, उत्तरी महाद्वीप में आता है इसलिए, है ना। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन दिए गए हैं A, B, है ना, C और D। ए में वाराणसी, बी में प्रयागराज, सी में कानपुर और डी में दिल्ली, है ना। ये 4 ही भारत के शहरों के नाम हैं। देखो कुछ तो भिन्न लग रहा होगा आपको इसमें। तो वाराणसी भी गंगा नदी किनारे है, प्रयागराज भी गंगा किनारे नदी किनारे है और कानपुर भी गंगा नदी किनारे है। लेकिन दिल्ली यमुना नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है ना। वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर ये तीनों ही गंगा नदी के किनारे बसे हुए, लेकिन दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए भिन्न है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली, क्योंकि ये यमुना नदी किनारे बसा हुआ है ना। अब प्रश्न नंबर 5,
है ना। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। इन ही 5 ऑप्शनों में आपके लिए भिन्न ऑप्शन को ढूंढना है ना। बैडमिंटन ए में, बी में टेबल टेनिस, सी में क्रिकेट, डी में हॉकी। ये सभी स्पोर्टों के नाम है ना, जो भारत में खेले जाते हैं। देखो, बैडमिंटन से खेली जाती है चिड़िया, है ना। टेबल टेनिस में एक गेंद का प्रयोग होता है, क्रिकेट में भी एक गेंद का प्रयोग होता है और हॉकी में भी एक गेंद का प्रयोग होता है। लेकिन बैडमिंटन में एक चिड़िया प्रयोग होती है ना, चिड़िया के द्वारा खेला जाता है। टेबल टेनिस में एक गेंद का प्रयोग, क्रिकेट में भी एक गेंद का प्रयोग, हॉकी में भी एक गेंद का प्रयोग। ये 3 ही सेम है, लेकिन ये बैडमिंटन भिन्न है ना। इसका आंसर तो बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन, है ना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो सही लगी होगी। इसमें वर्गीकरण के बारे में बताया है, 5 उसके उदाहरण भी दिए हैं मैंने सभी के लिए। पहले का वेस्ट इंडीज, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इसमें आंसर वेस्ट इंडीज है। दूसरे में कुत्ता, कबूतर, खरगोश, बिल्ली, इसमें आंसर कबूतर है क्योंकि ये पक्षी है और 3 वो जानवर हैं। भारत, चीन, कनाडा, जापान, इसका आंसर कनाडा है क्योंकि भारत, चीन और जापान एक एशिया महाद्वीप में आते हैं और कनाडा उत्तरी महाद्वीप में आता है, इसलिए भिन्न बैठता है, इसलिए आंसर इसका कनाडा हो जाएगा। वहाँ प्रश्न नंबर 4 ABCD दिए गए हैं ना, इसमें वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली, क्योंकि वाराणसी भी, प्रयागराज और कानपुर भी एक गंगा काली नदी के बसे हुए हैं, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, इसीलिए दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 5 में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, है ना, ABCD दिया है ना, क्योंकि टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी में एक गेंद का प्रयोग होता है और बैडमिंटन में चिड़िया का प्रयोग होता है, इसीलिए आंसर इसका बैडमिंटन होगा, है ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए देखते रहें हमारे चैनल पे। धन्यवाद। कुछ इस वीडियो में कुछ गलती हुई है तो माफ़ करना।